नमः। आज रविवार आषाढ़ पूर्णिमा अर्थात व्यास पूर्णिमा व गुरु पूर्णिमा विक्रम संवत 2081 दिनांक 21 जुलाई 2024। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अर्थात विराट रूप दर्शन योग के 49वें श्लोक का विवेचन साधक संजीवनी के माध्यम से देखते हैं। अर्जुन का भय दूर करने के लिए भगवान आगे के श्लोक में उनको देवरूप देखने की आज्ञा देते हैं। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्रुं ममेदं व्यपेतभि प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। यह इस प्रकार का मेरा घोर रूप देखकर तेरे को व्यथा नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। अब निर्भय और प्रसन्न मन वाला होकर तो फिर उसी मेरे इस चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह देख ले। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोर विद्रुम मेदम। विकराल दाढ़ों के कारण भयभीत करने वाले मेरे मुखों में योद्धा लोग बड़ी तेजी से जा रहे हैं। उनमें से कई चूर्ण हुए सिरों सहित दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं और मैं प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोगों का ग्रसन करते हुए उनको चारों ओर से चाट रहा हूँ। इस प्रकार के मेरे घोर रूप को देखकर तेरे को व्यथा नहीं होनी चाहिए, प्रत्युत प्रसन्नता होनी चाहिए। तात्पर्य है कि पहले तू जो मेरी कृपा को देखकर हर्षित हुआ था, तो मेरी कृपा की तरफ दृष्टि होने से तेरा हर्षित होना ठीक ही था, पर यह व्यथित होना ठीक नहीं है। अर्जुन ने जो पहले कहा है प्रव्यथितास्तथाहम और प्रव्यथितांतरात्मा, श्रीमद् भगवद गीता के 23वें और 24वें श्लोक में यह बात आई है। उसी के उत्तर में भगवान यहाँ कहते हैं माते व्यथा, मैं कृपा करके ही ऐसा रूप दिखा रहा हूँ, इसको देखकर तेरे को मोहित नहीं होना चाहिए। मा च विमूढ़ भावः, दूसरी बात मैं तो प्रसन्न ही हूँ और अपनी प्रसन्नता से ही तेरे को यह रूप दिखा रहा हूँ, परंतु तू जो बार बार यह कह रहा है कि प्रसन्न हो जाओ प्रसन्न हो जाओ, यही तेरा विमूढ़ भाव है, तू इसको छोड़ दे। तीसरी बात, पहले तूने कहा था कि मेरा मोह चला गया, पर वास्तव में तेरा मोह अभी नहीं गया है। तेरे को इस मोह को छोड़ देना चाहिए और निर्भय तथा प्रसन्न मन वाला होकर मेरा वह देव रूप देखना चाहिए। तेरा और मेरा जो संवाद है यह तो प्रसन्नता से, आनंद रूप से, लीला रूप से होना चाहिए। इसमें भय और मोह बिल्कुल नहीं होने चाहिए। मैं तेरे कहे अनुसार घोड़े हाँकता हूँ, बातें करता हूँ, विश्वरूप दिखाता हूँ, आदि सब कुछ करने पर भी तू मेरे में कोई विकृति
तूने मेरे में कोई विकृति देखी है क्या? अपने में कई तरह का परिवर्तन देखने पर भी अर्जुन सब अवस्थाओं में भगवान को निर्विकार ही मानते हैं। तभी तो उन्होंने गीता के आदि, मध्य तथा अंत में भगवान के लिए अच्युत संबोधन का प्रयोग किया है। मेरे में कुछ अंतर आया है क्या? ऐसे ही मेरे विश्वरूप को देखकर तेरे में भी कोई विकृति नहीं आनी चाहिए। हे अर्जुन, तेरे को जो भय लग रहा है वह शरीर में अहंता व ममता, मैं मेरापन होने से ही लग रहा है। अर्थात अहंता व ममता वाली चीज शरीर नष्ट न हो जाए, इसको लेकर तू भयभीत हो रहा है। यह तेरी मूर्खता है, अनजानपना है, इसको तू छोड़ दे। आज भी जिस किसी को जहाँ कहीं जिस किसी से भी भय होता है वह शरीर में अहंता व ममता होने से ही होता है। शरीर में अहंता व ममता होने से वह उत्पत्ति व विनाशशील वस्तु अर्थात प्राणों को रखना चाहता है। यदि मनुष्य की मूर्खता है, यही मनुष्य की मूर्खता है और यही आसुरी संपत्ति का मूल है। परंतु जो भगवान की तरफ चलने वाले हैं उनका प्राणों में मोह नहीं रहता, प्रत्युत उनका सर्वत्र भगवत भाव रहता है और एकमात्र भगवान में प्रेम रहता है। इसलिए वे निर्भय हो जाते हैं। उनका भगवान की तरफ चलना दैवी संपत्ति का मूल है। नृसिंह भगवान के भयंकर रूप को देखकर देवता आदि सभी डर गए, पर प्रहलाद जी नहीं डरे, क्योंकि प्रहलाद जी की सर्वत्र भगवत बुद्धि थी। इसलिए वे नृसिंह भगवान के पास जाकर उनके चरणों में गिर गए और भगवान ने उनको उठाकर गोद में ले लिया तथा उनको जीभ से चाटने लगे। व्यपेतभी प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमीदं प्रपश्य। अर्जुन ने 45वें श्लोक में कहा था, भयेन च प्रव्यथितं मनो में। अतः भगवान ने भयेन के लिए कहा है व्यपेतभी ही, अर्थात तू भय रहित हो जा, और प्रव्यथितं मनः के लिए कहा है प्रीतमनाः, अर्थात तू प्रसन्न मन वाला हो जा। भगवान ने विराट रूप में अर्जुन को जो चतुर्भुज रूप दिखाया था उसी के लिए भगवान पुनः पद देकर कह रहे हैं कि वही मेरा यह रूप तू फिर अच्छी तरह से देख ले। तदेव कहने का तात्पर्य है कि तू देवरूप अर्थात विष्णु रूप के साथ ब्रह्मा, शंकर आदि देवता और भयानक विश्वरूप नहीं देखना चाहता, केवल देवरूप ही देखना चाहता है। इसलिए वही रूप तू अच्छी तरह से देख ले। अर्जुन की प्रार्थना के अनुसार भगवान अभी जो रूप दिखाना चाहते हैं उसके लिए भगवान ने यहाँ इदम शब्द का प्रयोग किया है। संजय और अर्जुन की दिव्य दृष्टि कब तक रही? संजय को वेद व्यास जी ने युद्ध के आरंभ में दिव्य दृष्टि दी थी। राजन, यह संजय आपको इस युद्ध का सब समाचार बताया करेगा, ऐसा धृतराष्ट्र को व्यास जी ने कहा था। संपूर्ण संग्राम भूमि में कोई ऐसी बात नहीं होगी जो इसके प्रत्यक्ष न हो। राजन, संजय दिव्य दृष्टि से संपन्न होकर सर्वज्ञ हो जाएगा और तुम्हें युद्ध की बात बताएगा, ऐसा व्यास जी ने युद्ध के आरंभ में कहा था। तो संजय और अर्जुन की दिव्य दृष्टि कब तक रही?
तो संजय को वेद व्यास जी ने युद्ध के आरंभ में दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे वे धृतराष्ट्र को युद्ध के समाचार सुनाते रहे। परंतु अंत में जब दुर्योधन की मृत्यु पर संजय शोक से व्याकुल हो गए, तब संजय की वह दिव्य दृष्टि चली गई। तव पुत्रे गते स्वर्गे शोकार्तस्य ममानघ ऋषि दत्तम प्रनष्टे तत् दिव्य दर्शित्व मध्य वै। ऐसा श्लोक आया है। हे निष्पाप नरेश, संजय कह रहे हैं, आपके पुत्र के स्वर्गलोक में चले जाने से मैं शोक से आतुर हो गया हूँ। महर्षि व्यास जी की दी हुई मेरी वह दिव्य दृष्टि भी अब नष्ट हो गई है। ऐसा संजय धृतराष्ट्र को संबोधित कर कह रहे हैं। अर्जुन के द्वारा विश्वरूप दिखाने की प्रार्थना करने पर भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। दिव्यम ददामिते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम, इसी 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में यह बात आई है। और अर्जुन विराट रूप भगवान के देव रूप, उग्र रूप आदि रूपों के दर्शन करने लगे। जब अर्जुन के सामने अत्युग्र रूप आया तब वे डर गए और भगवान की स्तुति प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि मेरा मन भय से व्यथित हो रहा है, आप मेरे को वही चतुर्भुज रूप दिखाइए। तब भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर द्विभुज रूप से हो गए। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ अर्थात 49वें श्लोक में, इस श्लोक में तक ही अर्जुन की दिव्य दृष्टि रही। 51वें श्लोक में स्वयं अर्जुन ने कहा है कि मैं आपके सौम्य मनुष्य रूप को देखकर सचेत हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। यहाँ शंका होती है कि अर्जुन तो पहले भी व्यथित अर्थात व्याकुल हुए थे। दृष्ट्वा लोकः प्रव्यथितास्तथाहं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा। यह बात इसी 11वें अध्याय के 24वें श्लोक में आई है। अतः वही उनकी दिव्य दृष्टि चली जानी चाहिए थी। इसका समाधान यह है कि वहाँ अर्जुन इतने भयभीत नहीं हुए थे जितने यहाँ हुए हैं। यहाँ तो अर्जुन भयभीत होकर भगवान को बार बार नमस्कार करते हैं और उनसे चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए प्रार्थना भी करते हैं। इसलिए यहाँ अर्जुन की दिव्य दृष्टि चली जाती है। दूसरा कारण यह भी माना जा सकता है कि पहले अर्जुन की विश्वरूप देखने की विशेष रुचि इच्छा थी। द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम, इसलिए भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। परंतु यहाँ अर्जुन की विश्वरूप देखने की रुचि नहीं रही और वे भयभीत होने के कारण चतुर्भुज रूप देखने की इच्छा करते हैं। इसलिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता न रहने से उनकी दिव्य दृष्टि चली जाती है। अगर संजय और अर्जुन शोक से, भय से व्यथित व व्याकुल न होते तो उनकी दिव्य दृष्टि बहुत समय तक रहती और वे बहुत कुछ देख लेते। परंतु शोक और भय से व्यथित होने के कारण उनकी दिव्य दृष्टि चली गई। इसी तरह से जब मनुष्य मोह से संसार में आसक्त हो जाता है तब भगवान की दी हुई विवेक दृष्टि काम नहीं करती। जैसे मनुष्य का रुपयों में अधिक मोह होता है तो वह चोरी करने लग जाता है, फिर और मोह बढ़ने पर डकैती करने लग जाता है तथा अत्यधिक मोह बढ़ जाने पर वह रुपयों के लिए दूसरे की हत्या तक कर देता है। इस प्रकार जो जो मोह बढ़ता है त्यों ही त्यों उसका विवेक काम नहीं करता। अगर मनुष्य मोह में न फंसकर
अपनी विवेक दृष्टि को महत्व देता तो वह अपना उद्धार करके संसार मात्र का उद्धार करने वाला बन जाता। इस श्लोक का अगले श्लोक के साथ संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन को जिस रूप को देखने के लिए आज्ञा दी उसी के अनुसार भगवान अपना विष्णु रूप दिखाते हैं। इसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में करते हैं। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन से ऐसा कहकर फिर उसी प्रकार से अपना रूप अर्थात देव रूप दिखाया और महात्मा श्री कृष्ण ने पुनः सौम्य वपु द्विभुज रूप होकर इस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। अर्जुन ने जब भगवान से चतुर्भुज रूप होने के लिए प्रार्थना की तब भगवान ने कहा कि मेरे इस विश्व रूप को देखकर तू व्यथित और भयभीत मत हो, तू प्रसन्न मन वाला होकर मेरे इस रूप को देख। भगवान के इसी कथन को संजय ने यहाँ इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा पदों से कहा है। तथा कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार कृपा के परवश होकर भगवान ने अपना विश्वरूप दिखाया था, उसी प्रकार कृपा के परवश होकर भगवान ने अर्जुन को चतुर्भुज रूप दिखाया। इस चतुर्भुज रूप को देखने में अर्जुन की कोई साधना हो, योग्यता हो, यह बात नहीं है, प्रत्युत भगवान की कृपा ही कृपा है। भूयः कहने का तात्पर्य है कि जिस देवरूप अर्थात चतुर्भुज रूप को अर्जुन ने विश्वरूप के अंतर्गत देखा था 11वें अध्याय के 15वें 17वें श्लोक आदि के माध्यम से, और जिसे दिखाने के लिए अर्जुन ने प्रार्थना की थी 45वें 46वें श्लोक के माध्यम से इसी अध्याय के, वही रूप भगवान ने फिर दिखाया। आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर अर्जुन की प्रसन्नता के लिए महात्मा भगवान श्री कृष्ण पुनः द्विभुज रूप अर्थात मनुष्य रूप से प्रकट हो गए और उन्होंने विश्व रूप को देखने से भयभीत हुए अर्जुन को आश्वासन दिया। भगवान श्री कृष्ण द्विभुज थे या चतुर्भुज? इसका उत्तर है कि भगवान हरदम द्विभुज रूप से ही रहते थे, पर समय समय पर जहाँ उचित समझते थे वहाँ चतुर्भुज रूप हो जाते थे। 10वें और 11वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन करने में भी अपनी महत्ता, प्रभाव, सामर्थ्य को बताया है और अपने अत्यंत विलक्षण विश्व रूप को दिखाने में भी अपने प्रभाव को बताया है। अगर मनुष्य भगवान के ऐसे महान प्रभाव को जान ले अथवा मान ले तो उसका संसार में आकर्षण नहीं रहे, वह सदा के लिए संसार बंधन से छूट जाए। पुनः पढ़ता हूँ, अगर मनुष्य भगवान के ऐसे महान प्रभाव को जान ले अथवा मान ले तो उसका संसार में आकर्षण नहीं रहे, वह सदा के लिए संसार बंधन से छूट जाए। अर्जुन पर भगवान की कितनी अद्भुत कृपा है कि भगवान ने पहले विश्वरूप दिखाया, फिर देवरूप अर्थात चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर मानुष्य रूप द्विभुज रूप हो गए।
इसके साथ साथ भगवान ने हम लोगों पर भी कितनी अलौकिक विलक्षण कृपा की है कि जहाँ कहीं जिस किसी विशेषता को लेकर हमारा मन चला जाए वहीं हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं और भगवान के विश्व रूप का पठन पाठन चिंतन कर सकते हैं। इस भयंकर समय में हमें भगवान की विभूतियों तथा विश्व रूप के चिंतन आदि का जो मौका मिला है, इसमें हमारा उद्योग योग्यता कारण नहीं है, प्रत्युत भगवान की कृपा ही कारण है। भगवान की इस कृपा को देखकर हमें प्रसन्न हो जाना चाहिए। इन विभूतियों को सुनने और विश्व रूप के चिंतन व स्मरण का मौका तो उस समय भी संजय आदि बहुत थोड़े लोगों को ही मिला था, वही मौका आज हमें प्राप्त हुआ है। अतः ऐसे मौके को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। आज का यह संवाद यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।